इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आज है 1 मार्च 2021 और आज एक बार फिर आपके लिए शाम में जारी तुर्की और अमेरिका की जंग की अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। ये अपडेट्स आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगी। नाज़रीन ग्रामी, तुर्किश फौज का इराक में अमेरिकी सपोर्टेड याफ्ता दहशत गर्दों पर ताबड़तोड़ हमले। तुर्किश फौज ने इराक में घुसकर 35 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। साथ ही अमेरिकी तैयारों की तुर्किश फौजियों पर बमबारी। तुर्क फौज ने अमेरिकी F-16 तैयारा मार गिराया। पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। सऊदी अरब, कुवैत, UAE कांप उठे। तुर्किश फौजें का पूरी दुनिया में दबदबा। दुश्मनों में खौफो हरास फैल गया। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें और हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आज का लाइक एम है 2000 लाइक्स का। नाजरीन ग्रामी, अब चलते हैं वीडियो की जानिब। तुर्की के लड़ाका तैयारों ने इराकी कुर्दिस्तान के सूबे दहूक में मुतअद्दिद इलाकों पर बमबारी की है। तुर्क फजाइया के तैयारों ने सूबे में जबल खामतीर के अतराफ ठिकानों पर 4 मिसाइल दागे। तकरीबन एक हफ्ता कबल तुर्की के लड़ाका तैयारों ने दहूक सूबे के शुमाल में वाक़े सरहदी गांव बैरिस सैफी में ठिकानों पर हमले किए थे। इस दौरान यजीदी पनाह गुज़ीनों के कैंपों के नज़दीक मकामात को निशाना बनाया गया था। इसके बाद इराकी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर बशीरुल हद्दाद ने तुर्की की हुकूमत से मुतालबा किया था कि वह इराकी कुर्दिस्तान में सरहदी इलाकों पर बमबारी का सिलसिला रोक दे। अल हद्दाद के मुताबिक तुर्की की अस्करी मुदाखलत के इलाके में कशीदगी में इजाफा करेगी और दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब होंगे। इराकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अहमद अल सहाफ ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि यकतरफा कार्रवाइयों से अमन मजबूत नहीं होगा और ना इस तरह दहशत गर्दी से निपटने के लिए की जाने वाली कोशिशें बराबर साबित होंगी। खुद मुख्तारी की पामाली का जवाब देने के लिए इराक के सामने तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। रूसी खबरसां एजेंसी स्पुतनिक से गुफ्तगू करते हुए अल सहाफ ने कहा है कि हमने मुज़म्मती बयान से आगाज किया, इसके बाद अलजादी यादाश्त पेश की, तुर्की के सफीर को तलब किया और इस तरह ईरानी सफीर को भी। हम इन इक़दामात तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि अरब लीग और इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के प्लेटफॉर्म्स के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल तक इस मामले को पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा इराक की जानिब से बारहा मज़म्मत के बावजूद टर्की ने गुज़िश्ता हफ्ते दोनों मुल्कों के 20 सरहदी इलाकों पर बमबारी की। इराक ने उनके खिलाफ वर्जियों का सिलसिला रोके जाने की ज़रूरत पर जोर दिया जिन्होंने इराक की कौमी खुद मुख्तारी को लपेट में ले लिया। तुर्की की जानिब से अस्करी कार्रवाइयों के दौरान इराकी फ़ज़ाई हदूद की बार बार खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। मुतअद्दिद निहत्ते शहरी भी तुर्की की इन कार्रवाइयों का निशाना बने हैं। IRIB की रिपोर्ट के मुताबिक इराकी सदर के दफ्तर से जारी होने वाले बयान में इराक के शुमाली इलाकों पर जारी तुर्क फौज के हमले की मजम्मत की गई है और साथ ही इस मामले में इराक की हमायत करने पर बगदाद ने अपने ब्रदर मुल्क और अरब लीग का शुक्रिया अदा किया। इराक की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अहमद अल सहाफ ने हाल ही में तुर्क फौज के हमलों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए खबरदार किया था कि बगदाद मुल्क की सरहदों के अंदर तुर्की के हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा लेकर जाएगा। उधर तुर्क फौज ने शुमाली इराक में इससे कबल भी मुतअद्दिद बार हमले किए और अमेरिका के सपोर्ट दहशतगर्दों को हलाक किया और इसके अलावा अमेरिका के F-16 तैयारों को तुर्की ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। इसके अलावा इराकी खबरसां एजेंसी के मुताबिक जारी बयान में अल हैदर ने मजीद बताया कि तुर्की साबिका सिक्योरिटी समझौते का सहारा ले रहा है जिसमें सरहदी पट्टी के अंदर 5 से 7 किलोमीटर तक दाखिले की इजाजत दे पाई थी। कमेटी के सरबराह के मुताबिक इराक किसी भी मुल्क की जानिब से इराक की खुद मुख्तारी की धज्जियां उड़ाने और उसकी सरजमीन के अंदर फजाई बमबारी की कार्रवाइयां करने को अक्सर मुस्तरद करता है। साथ ही इराकी हुकाम अपनी सरजमीन को किसी भी मुसल्लह ग्रोह से निजात दिलाने का इरादा रखता है। याद रहे कि तुर्की की जानिब से शुमाली इराक में ज़मीनी और फ़ज़ाई ऑपरेशन का आगाज़
जून के वस्त में हुआ था, जब तुर्की अपनी अफवाज को फजाई रास्ते शुमाली इराक मुंतकिल कर चुका था। इसके अलावा पीर को तुर्की ने शुमाली इराक में कुर्द देहात पर तोप के 15 गोले दागे। इस तरह इराक की सूबे दाहूक में भी तजावीराती अहमियत के हामिल जबल खामतीर के अतराफ मकामात को निशाना बनाया गया। तुर्की की बमबारी के नतीजे में इराकी कुर्द देहातों के बाशिंदों की अमलाक और खेतों में आग लग गई। एक बार फिर अमेरिका और तुर्की आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका ने तुर्की को खबरदार किया था कि उसके तैयारे जो तुर्की के बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिसमें F-22 रैप्टर और F-16 शामिल हैं, इन तैयारों के ऊपर तुर्की ने अगर गलती से हमला किया तो तुर्की को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तुर्की के S-400 फजाई दिफाई निज़ाम ने मशरकी बहिरे रोम और बहिरे असवद की परवाज़ों में अमेरिकी साख्ता F-22 F-16 स्टेल्थ जंगजुओं का सुराग लगा लिया है। उसकी 2 बैटरियां अनकरा के शहर करीब मैरिटलैंड में वाक़ हैं। मैरिटलैंड से बहिरे असवद के खित्ते का फासला 170 से 200 किलोमीटर तक है। दोनों तैयारे छुपके से तुर्की की सरहद में दाखिल हुआ, लेकिन तुर्की के S-400 ने दोनों तैयारों का सुराग लगाकर मिसाइल खोल दिए। एप्रो न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि S-400 रडार सिस्टम में अमेरिकी स्टेल्थ लड़ाका तैयारों की मौजूदगी का पता लगाने का मौका कम से कम 3 बार मिला। रूस की ताज भी एक तुर्क वज़ारत दिफा के एहलकार गुज़िश्ता साल की तस्दीक की है कि अनकरा की अमेरिकी साख्ता F-16 तैयारों की बर्बादी के पीछे तुर्की का हाथ है। इसके अलावा S-400 की जांच और रिपोर्ट किया है। इजराइल ने बताया है कि वाकई पिछले नवंबर में ऐसे परवाजें हुई। 2017 में भी रूस ने S-400 सिस्टम खरीदने के बाद अमेरिका और तुर्की में तनाव खत्म हो गया था, लेकिन एक बार फिर जब पिछले साल तुर्की ने रूस से S-400 खरीदा था तो अमेरिका और तुर्की के तनाव मजीद बढ़ गए थे। अब तो जो बाइडेन इंतजामिया के आने के बाद तुर्की और अमेरिका के तनाव मजीद बढ़ चुके हैं और दोनों मुल्क आमने सामने आ चुके हैं। इसके लिए अब तुर्की ने अमेरिका जब F-16 तैयारा तबाह किया है, अब तो अमेरिका तुर्की से बदला लेना चाहता है। ख्याल रहे कि 2015 में तुर्की के PKK और अनकरा के दरमियान तय बने मुआहदे में भी अमेरिका शामिल था, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जियां PKK तंजीम ने की थी और उसके आगाज से बाद से शुमाली इराक के पहाड़ी इलाकों में तुर्क फौज के हमले जारी हैं, जिसमें अमेरिकी सपोर्टेड याफ्ता PKK को इंतहाई तशवीश का इजहार किया है। और अब तक इराक और दीगर ममालिक बारहा कड़ी नुक्ताचीनी कर रहे हैं कि तुर्की बार बार अमेरिकी पर हमले कर रहा है। तुर्की को इसका खमियाजा पाबंदियों की सूरत में भुगतना होगा।